और इधर फ्रांस में सरकार की तरफ से लाई जा रही नई पेंशन स्कीम के खिलाफ एक बार फिर से गुस्सा भड़क उठा है। वहां हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और फिर हालात काबू से बाहर हो गए। लियोन शहर में तो जैसे ही प्रदर्शनकारियों का सामना पुलिस से हुआ, वहां हंगामा मच गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ उन पर पत्थर बरसाए बल्कि बस स्टॉप पर भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस वालों ने दनादन आंसू गैस के गोले दाग दिए। सड़कों को खाली कराने के लिए वहाँ इतने गोले दागे गए कि पूरा इलाका धुएं से भर गया। और सिर्फ यहीं पर नहीं, ऐसा ही विरोध प्रदर्शन राजधानी पेरिस में भी देखने को मिला। वहां पिछले कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसके बाद एक बार फिर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों ने सड़कों को जाम कर दिया। मैक्रो सरकार की नई पेंशन स्कीम के खिलाफ वहां गुस्सा चरम पर है और जिसके बाद सैकड़ों छात्र वहां पोस्टर लिए लाउड स्पीकर पर नारेबाजी करते हुए सुनाई पड़े। इस दौरान आसपास पुलिस के कई जवान भी नजर आए। असल में पेरिस में बीते कई दिनों से नई पेंशन नीति के विरोध में प्रदर्शन जारी है, जिसके दौरान कई बार हिंसक झड़प की शिकायतें भी सामने आई। इसलिए वहां प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना नजर आया। और फिर जैसे ही प्रदर्शनकारियों का हंगामा काबू से बाहर हुआ, पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी। पुलिस का आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन पर पथराव भी किया। इसके अलावा उन लोगों ने बीच सड़क पर आगजनी भी की, जिसके बाद उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस वालों ने लाठियां बांध दी। जैसे ही पुलिस वाले उनकी तरफ बढ़े, प्रदर्शनकारी डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। इस दौरान जो लोग पुलिस वालों के हत्थे चढ़े, उन पर जमकर डंडों से वार किया गया। वहीं पुलिस वालों ने हंगामा करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया, जबकि उनमें ज्यादातर लोग पकड़े जाने के डर से वहां से भाग निकले, जिन्होंने बचने के लिए सड़क के किनारे मौजूद कूड़ेदानों को पलटा दिया ताकि पुलिस को आगे बढ़ने से रोका जा सके। ईरान के बाद अब सऊदी अरब की हूथी विद्रोहियों से भी दोस्ती हो चुकी है। सऊदी अरब ने गिरफ्तार किए गए हूथी विद्रोहियों को रिहा करना शुरू कर दिया। हाल ही में सऊदी अरब के अधिकारियों ने यमन का दौरा किया था और वहां ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों से मुलाकात की थी और उसी मुलाकात में यह तय किया गया था कि सऊदी अरब अपने यहां कैद हूथी विद्रोहियों को रिहा कर देगा। इसी कड़ी में सऊदी अरब से 125 कैदियों को लेकर एक विमान यमन की राजधानी सना पहुंचा। माना जा रहा है कि ये कदम सऊदी अरब और हूथी विद्रोहियों के बीच हुई दोस्ती को आगे बढ़ाएगा। असल में सऊदी अरब भी किसी तरह से यमन की जंग से निकलना चाहता है। हालांकि वो 2015 में यमन से हूथी विद्रोहियों को भगाने के लिए ही लड़ाई में कूद पड़ा था। सऊदी अरब ने वहां की सेना के साथ मिलकर कई जगहों से उन्हें खदेड़ा, लेकिन फिर भी वो हूथी विद्रोहियों को यमन पर कब्जा करने से बचा नहीं सका। और इधर असद के एनकाउंटर की खबर ने अतीक अहमद के होश उड़ा दिए हैं। इस दौरान असद की मौत पर अतीक ने चुप्पी साध ली है। मेडिकल कराने के बाद पुलिस अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल से बाहर लेकर आई। इस दौरान अतीक अहमद और अशरफ का चेहरा पूरी तरीके से लटका हुआ था। अतीक अहमद से असद को लेकर कई बार सवाल किया गया, लेकिन अतीक अहमद कुछ बोला नहीं। लेकिन अशरफ ने असद की मौत पर कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। बार बार पूछने के बाद भी अतीक अहमद ने असद के एनकाउंटर पर कुछ भी नहीं कहा।